Hello everyone, I hope you all are doing well. So again, this is a mock test for RRP teaching professional ability के कुछ questions होने वाले हैं, right? So this is going to be 13th video. If you are liking this series, so like, share and subscribe. Please do that. So first question is, what is the primary goal of NEP? So आज मैंने कोशिश की है कि NEP पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछूं क्योंकि NEP ना एक मेन टॉपिक रहता है हमारा NEP और NCF जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? रोट लर्निंग कराएं, हॉलिस्टिक एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन या फिर डिजिटल लर्निंग को लिमिट कर दिया जाए. सो द करेक्ट आंसर इज प्रमोट हॉलिस्टिक एजुकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? अच्छी टीचिंग में एक वे लेक्चर होता है, सिर्फ टीचर ही बोलती रहे. इंटरैक्टिव लर्निंग होती है, मेमोराइज कराते हैं बच्चों को, या रेपिटेशन. तो जितनी ज़्यादा इंटरैक्टिव लर्निंग होगी बच्चा उससे सीखेगा. विच टीचिंग मेथड बेस्ट इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग? कौन सा बेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मेथड रहेगा? ग्रुप डिस्कशंस, रोट लर्निंग, रट्टा मरवा दिया, या फिर डिक्टेशन, या फिर कॉपी फ्रॉम नोटबुक्स. सो ग्रुप डिस्कशन से बच्चा एक दूसरे की चीज़ों को भी समझता है और उसे नॉलेज भी अच्छी मिलती है और साथ में वो क्रिटिकली थिंक करना शुरू करता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट फाइनल ग्रेड्स के लिए होते हैं, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, वीक स्टूडेंट को पनिश करने के लिए, या रैंक करने के लिए. हमें कभी भी किसी बच्चे को रैंक नहीं करना है, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर रहने वाला है दैट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बेस्ट वे है डाइवर्स क्लासरूम को बढ़ाने का? सारे स्टूडेंट्स को एक ही पेज पे रखो, सेम तरीके से ट्रीट करो, डिफ्रेंशिएटेड एजुकेशन दो हर बच्चे की, बार बार मैं बोलती हूँ, नीड्स के अकॉर्डिंगली. स्टूडेंट के डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं करना है. स्ट्रिक्ट सिलेबस और डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए. आजकल की जो क्लासेस हो रही है ना वो कैसी होती है? इंटरैक्टिव होती है, और जब इंटरैक्शन होता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होता है क्लास में, राइट? एक डेकोरम मेंटेन करना और डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में डिफरेंस है. एक्टिव लर्निंग कब होगी? जब बच्चा प्रॉपरली खुद से करेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ विदाउट डिस्कशन से या चुपचाप बैठ के कर ले. पैसिव लिसनिंग होगी या फिर ग्रुप डिस्कशन. अभी बताया, ग्रुप डिस्कशन से बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा. बेस्ट वे, आपकी क्लास में एक डिस्ट्रक्टिव स्टूडेंट है, उसको हैंडल कैसे करेंगे? इग्नोर करेंगे उसका बिहेवियर? ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं कि आप किस तरीके से आप डील करेंगे. पनिश कर देंगे, प्राइवेटली बात करेंगे, या रिमूव करेंगे? ठीक है. सो वेन एवर वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट, आप ये चीज़ करके देखना. इफ़ देयर इज़ अ चाइल्ड, लेट्स सपोज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, अगर वो गर्ल है या बॉय है, जस्ट टॉक टू देम एंड आस्क देम व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, राइट, प्राइवेटली, एंड टेल देम दैट आई ट्रस्ट यू. और अब किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे कोई भी काम करवा सकते हैं. दैन कि जब आप शो करते हैं अपना ट्रस्ट बच्चों के ऊपर कि आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई नो कि आप ये चीज़ कर सकते हो, तो बच्चे वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं बाय टॉकिंग देम प्राइवेटली. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. स्कूल बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए तो नहीं होता है, ना ही टेक्स्ट बुक के लिए और ना ही एग्ज़ाम के लिए. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए ब्लूम टेक्सोनॉमी दी गई थी. फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल किस पे फोकस करता है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे सिर्फ, नो होमवर्क पॉलिसी पे, होमवर्क एट स्कूल, लेक्चर्स एट होम, लेक्चर्स एट स्कूल, होमवर्क एट होम. देखो, फ्लिप्ड क्लासरूम कहता है कि जो होमवर्क पॉलिसी है वो नहीं देनी है, राइट? सो लेक्चर एट स्कूल, होमवर्क एट होम ऐसा कुछ नहीं है. और होमवर्क एट स्कूल, लेक्चर स्कूल में तो कोई बच्चा होमवर्क करेगा नहीं, ठीक है, लेक्चर स्कूल में लेके गया और होमवर्क घर पे नहीं करेगा. सो बेसिकली इस तरीके की लर्निंग होती है फ्लिप बेस्ड लर्निंग, जिसमें होमवर्क नहीं मिलता है बट प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग होती है साथ में. इस तरीके से बच्चे को पढ़ा दिया जाता है कि क्योंकि यहाँ ओनली लिखा है इसलिए ये नहीं होगा कि उसका रिटेंशन जो होगा वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा जब वो खुद करके देखेगा. व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक? फीडबैक का क्या रोल है? पनिश करना, इम्प्रूवमेंट को गाइड के लिए जगह रखना कि हाँ, अगर कोई भी आपको फीडबैक दे रहा है तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है. विच ऑफ दीज स्किल इज़ द 21st सेंचुरी स्किल फॉर द टीचर्स? मेमोराइजेशन तो नहीं होगी, है ना. टेक्नोलॉजी डेफिनेटली येस. वन वे कम्युनिकेशन हमें कभी नहीं चाहिए, ना ही हमें ट्रेडिशनल लेक्चर चाहिए. नेक्स्ट इज इंक्लूसिव. बार बार ये क्वेश्चन आता है. इंक्लूसिव मतलब ऐड करना सभी बच्चों को, तो अवॉइड नहीं करेंगे. गिफ्टेड स्टूडेंट को टीच ओनली नहीं करेंगे, सबको इक्वल बराबरी से रखेंगे. सेग्रीगेट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे. स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जब हम सपोर्ट देते हैं बच्चे को, दैट इज स्कैफोल्डिंग.
अ टीचर नोटिसेस दैट एक बच्चे का इंटरेस्ट लूज हो रहा है तो वो क्या करेगी, कंटिन्यू करती रहेगी पढ़ाना, या फिर उनसे एंगेजिंग क्वेश्चंस पूछेगी, होमवर्क इंक्रीज कर देगी, या फिर इग्नोर करेगी बच्चे को। सो टीचर आस्क करेगी एंगेजिंग क्वेश्चन, क्यों क्यों पूछ रही है वो एंगेजिंग, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो जब बार बार टीचर पूछेगी एंगेजिंग क्वेश्चन तो उस बच्चे को भी बोलना पड़ेगा, एंड ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अगेन ऐसी टीचिंग कराना जिसमें बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंगली आप उसे पढ़ा रहे हैं। द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज, मेमोराइजेशन कभी नहीं कराएंगे। कॉम्पिटेंसी में हम बेसिकली ये देखते हैं कि स्किल कितना बच्चे का डेवलप हुआ है, ना कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कर देंगे और टीचर सेंटर करेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ अगर हम बात करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड की, तो यहाँ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी हो सकता है। हर बच्चे को एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही मिलता है अगर हम कॉम्पिटेटिव की बात करें तो, एक ही नज़रिए से देखा जा रहा है, राइट। सबसे एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, सबसे ये आप देख पा रहे प्रोफेशनल एबिलिटी। तो प्लीज़ 16 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट इज पीयर टीचिंग, इसलिए बेनिफिशियल होती है कि बच्चा जो होता है वो एक दूसरे से सीखता है, ना कि उसको टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम करना है। तो एक दूसरे से जब सीखना है तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एब्स्ट्रैक्ट, बच्चे को मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने हैं तो क्या कराएंगे, बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे, इग्नोर करेंगे, रॉट मेमोराइजेशन। जितना आप बच्चे को रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे वो उतना अच्छे से उसको क्या करेगा, समझेगा। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू असेस अ स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को असेस कैसे आप असेस करेंगे, मैचिंग एक्सरसाइज करके, रोट मेमोराइजेशन से, ओपन एंडेड से, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सो द आंसर वुड बी ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के, ताकि एक बच्चे के वैरायटी ऑफ आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है। अ रिफ्लेक्टिव टीचर इज़ वन, एक रिफ्लेक्टिव टीचर वो होती है जो अपने टीचर्स अपने लेक्चर पर रिफ्लेक्शन देती है, देखती है कि वो सेम लेसन प्लान नहीं बनाएगी, कहाँ कहाँ पर टीचिंग स्ट्रैटेजीज बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ उसने अपने लेसन प्लान में लिखी थी वो चीज़ नहीं हो पाई तो वो उसको चेंज करेगी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, और फिर से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसके अंदर कोई रिवॉर्ड ना हो, ना रैंक लाने का, ना ग्रेड लाने का, ना रिवॉर्ड लाने का, क्यूरोसिटी हो बस। नेक्स्ट इज द बेस्ट वे टू इनकरेज कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग कब होगी, मिलजुल के बच्चे कब काम करेंगे, ठीक है, जब आपने उनको ऐसा कोई ग्रुप टास्क दिया होगा, है ना। नेक्स्ट इज अ टीचर शुड यूज़ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम टू, एक टीचर को क्लासरूम में टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को अवॉइड करने के लिए, स्क्रीन टाइम को बढ़ाने के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, या टेक्स्ट बुक को रिप्लेस करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्लासरूम मैनेजमेंट कब इफेक्टिव होती है, जब उसमें रूल ही नहीं होता है, जब पनिशमेंट का डर होता है, या टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती है। रूल्स क्लियर और कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो भी आप रूल्स बना रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए कि ये गलती हुई या ऐसा हुआ तो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ट डिफाइन एक्सपीरियंशियल, वर्कशीट देने से कोई एक्सपीरियंस बच्चा कर नहीं रहा है, ना ही फैक्ट्स रट लेने से और ना ही लेक्चर को लर्न करने से। जब आप उस बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराओगे, चाहे वो कोई सिलेंडर बनाना हो पेपर के थ्रू, ठीक है, या फिर चाहे वो एक्सपेरिमेंट करना हो साइंस लैब में जाके, या फिर ग्लोब को रिप्रेजेंट करना हो, या ग्लोब को देखना हो, उसमें कंट्रीज़ देखनी हो, वो सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। If you are really liking this series, so please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.